हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम चला रहे हैं वेक्टर्स, उसका पार्ट नंबर 3 यानी कि डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर जो चला रहे हैं उसका पार्ट नंबर 3। और ये डॉट प्रोडक्ट का क्या हो गया, लास्ट पार्ट हो गया। उसके बाद आप लोग को क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद वेक्टर को क्या करेंगे, इंड कर देंगे। आप लोग सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो कम्युनिटी पोस्ट करते हैं, कम्युनिटी पोस्ट, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं कि तांबा क्या है, लौह चुंबकीय है कि प्रति चुंबकीय की क्या है। और उस पर अगर पोल हम देखें उसमें तो 4.7 के यानी कि 4700 स्टूडेंटों ने अपना पोल किया है आंसर का। तो आप भी जाकर वहां पर क्विज होता है तो क्विज आप लोग दे दें। हर मैथ्स का और फिजिक्स दो टॉपिक्स, दो होता है, मैथ और फिजिक्स का। और कुछ दिन के बाद आप लोगों को केमिस्ट्री का भी लाएंगे, तो पोल देखना ना भूलें। और वैसे क्वेश्चन से जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस आप लोगों को बिहार बोर्ड जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछे गए हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, कि क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी हम करा रहे हैं कि यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप तथा बी वेक्टर बराबर माइनस आई कैप प्लस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप हो, तो ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप। यहां पर हम लोग को इंपॉर्टेंट देखना है कि वेक्टर ए का, किसका, ए का बी पर प्रक्षेप, किस पर है, तो बी पर प्रक्षेप। तो बी पर अगर प्रक्षेप कहता है तो यहां पर ए वेक्टर का अगर बी पर प्रक्षेप कहा, अगर बी पर प्रक्षेप कहा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड बी वेक्टर हो जाएगा। अगर बी पर कहता, यही कहता कि बी वेक्टर का ए पर प्रक्षेप, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाता, मोड ए वेक्टर हो जाता। आया समझ में, नहीं आया समझ जरूर आएगा। देखिए कैसे कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, यानी बी वेक्टर पर पूछ रहा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और डिवाइड बाई जिस पर पूछ रहा है उसका मोड बी वेक्टर। अगर यही पूछता कि बी वेक्टर का प्रक्षेप, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप अगर पूछता, ए वेक्टर पर क्या पूछता है, प्रक्षेप पूछता है। किस पर पूछता है, तो ए वेक्टर पर। तो अगर ए वेक्टर पर अगर प्रक्षेप पूछता है यानी कि ए वेक्टर पर, तब इसका फॉर्मूला हो जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, मोड बी वेक्टर, सॉरी मोड ए वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर पर प्रक्षेप पूछता है तो यहाँ पर ए वेक्टर हो जाएगा। आया समझ में। तो ये हम लोग को फॉर्मूला में अब क्या दिया है कि ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप, यानी ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मोड बी वेक्टर हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चंस में दिया कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, तो ए वेक्टर पर कहेगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रहेगा वहीं, और डिवाइड बाई मोड ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर पूछेगा तो ए वेक्टर का मोड हो जाएगा। यहां तक आप लोग को समझ में है। अब इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं। और देखिए इसके बाद क्या दिया गया है कि इसके बाद कहा गया है कि ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चंस में भी दिया कि ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप ज्ञात करें। तो ए वेक्टर का बी पर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मोड बी वेक्टर हो गया। अब हम लोग इसका प्रक्षेप ज्ञात करेंगे तो पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर निकालेंगे। तो ये ए वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। तो हमारे पास क्या है, ए वेक्टर, देखिए ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर 3i कैप प्लस 2 प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये है। और बी वेक्टर कितना है हमारे पास, आई कैप प्लस 3j कैप और प्लस का k कैप है। तो हम लोग को सबसे पहले ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, इसको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कहा जाता है। तो प्रक्षेप ज्ञात करना है तो इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर में गुणा कराएंगे। तो यहाँ में या इसमें गुणा कराएंगे, इसमें 3 और 1 कितना हो जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि 3 गुणे 1, अगर 3 गुणे 1 हो गया, फिर ये आई कैफ और ये आई कैफ है, तो आई कैफ और डॉट आई कैफ अगर आ जाए वेक्टर का, 3 गुणे 1 और आई कैफ डॉट आई कैफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसी तरह 3, फिर जे गुणे 3, यानी कि यहाँ पर जे में 3 से गुणा कराएंगे तो 3j हो जाएगा, और जे डॉट जे क्या हो जाएगा, 1, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 3। फिर उसके बाद 2 में के से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, प्लस का 2 होगा। अब क्यों के कहा गया, अब ये समझिए।
तो ये डॉट प्रोडक्ट है कि नहीं है, डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो के वेक्टर और डॉट के वेक्टर अगर ये एक समान राशि के हैं, एक जाति वाले हैं, तो इसका 1 हो जाता है। यही पर अगर के डॉट जे वेक्टर रहता तब यहाँ पर 0, क्योंकि के और जे क्या आ गया, असमान जात वाले हो गए, तो असमान जात वाले का क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए सभी क्या है, डॉट प्रोडक्ट में आई कैफ है, जे जे कैफ है, के कैफ है, तो सबका 1 हो जाएगा। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का हम कराते तो 3 गुणे 1 3, फिर 1 गुणे 3 3, फिर 2 गुणे 1 3 हो गया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकल गया। अब डिवाइड बाय मोड बी वेक्टर हमको निकालना है, क्या निकालना है, मोड बी वेक्टर। मोड बी वेक्टर, तो बी वेक्टर क्या है, ये वाला बी वेक्टर है कि नहीं है, देखो ये वाला बी वेक्टर है, यानी कि इसका हम लोग को क्या निकालना है, मोड वेक्टर बी हमको निकालना है, इसका वाला। तो आई के प्लस 3 जे प्लस के, तो मोड वेक्टर अगर निकालना है कि मोड बी वेक्टर्स, तो मोड बी वेक्टर्स का जो फॉर्मूला आप लोग को होता है कि इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सारा का हम रूट अंडर के कर देते हैं, इसका हम लोग को मोड बी वेक्टर निकल जाएगा। तो यहाँ पर रूट अंडर हम लोग लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर कितना है, आई यानी कि 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर है, और जेड कितना है, तो के यानी कि प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसमें टोटल हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर से निकालते हैं, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, इसको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स कहा जाता है। तो 3 3 कितना होगा, 6 और प्लस 2 8 हो जाएगा। डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर क्या होगा, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब यहाँ पर निकालेंगे तो 8 बाई रूट अंडर 11, ये इसका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स हो गया। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स आप लोग को समझ में आ गया। और अब आप लोग को ये तो पहले ए वेक्टर का बी पर प्रक्षेप था, एक और क्वेश्चन करा देते हैं बी वेक्टर का ए पर प्रक्षेप क्या होगा। देखिए अब क्वेश्चंस क्या हो गया है कि यदि ए वेक्टर बराबर 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप तथा बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप हो तो बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, पहले कहता है ए वेक्टर का बी वेक्टर पर, लेकिन अब क्या आ गया है कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, यानी बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप पूछेगा, तो सबसे पहले हम लोग को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही निकालना है, उसके बाद डिवाइड बाई, अब बी वेक्टर का ए वेक्टर जिस पर किस पर पूछ रहा है, ए वेक्टर पर पूछ रहा है, तो डिवाइड बाई यहाँ पर मोड ए वेक्टर हो जाता है। लेकिन यहीं पर अगर बी वेक्टर पर पूछता तो डिवाइड बाई मोड बी वेक्टर हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, तो ए वेक्टर पर कहा था डिवाइड बाई मोड ए वेक्टर हो जाएगा। अब हम लोग क्या पहले निकालेंगे कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप निकालने जा रहे हैं। बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर का ए वेक्टर पर हम लोग को प्रक्षेप निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कराएंगे, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये पहले ए वेक्टर कितना है 5 5 कैप, तो यहाँ में 2 करेंगे तो 5 2 जा कितना होगा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, और यहाँ पर क्या है आई कैफ और आई कैफ, तो आई कैफ हम लोग लिख दिए। अब फिर डॉट का चीज है तो डॉट, और बी वेक्टर भी क्या आई कैफ है, तो आई कैफ इंटू आई कैफ कर दिए। तो आई कैफ इंटू आई कैफ आप लोग को बताएं क्या होता है 1 होता है, क्योंकि ये एक समान जाति के हैं। यानी कि अगर एक समान जाति यानी दो भाई आपस में चलेंगे तो एक ही कहलाएंगे, कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर एक भाई अपना है और दूसरा भाई क्या है दूसरे का है, तो ये कराएंगे तो क्या करेंगे, एक तो कहेंगे नहीं। वो अगर मान लीजिए कि एक भाई आई है और दूसरा भाई क्या है जे है, तो ये तो एक समान भाई नहीं हुए। अगर एक समान भाई डॉट प्रोडक्ट में नहीं हुए तो इसका क्या हो जाएगा मान 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो आई कैफ और आई कैफ एक ही भाई है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 5 2 जा कितना होगा 10, और आई कैफ क्या हो जाएगा 1, तो 10 गुणे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह 2j और 3j में कराएंगे, यानी कि प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस का चिन्ह पहले लिख दिए, और 2 में 3 से कराएंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और j डॉट जे, तो ये j डॉट जे कैसा भाई है, j कैफ डॉट जे कैफ क्या है, तो समान वाले हैं तो समान भाई है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 6 गुणे 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह और यहाँ पर प्लस का चिन्ह, तो हमेशा आप लोग को पता है कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस और प्लस क्या होता है निगेटिव, पॉजिटिव हमेशा क्या होता है निगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे निगेटिव लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ में 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा कितना होगा 12 हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम लोग 12 लिख देंगे। के कैफ और फिर के कैफ, तो आप लोग बताए थे ये दोनों समान है कि के कैफ और डॉट कहाँ से लाएंगे, वो डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया। और फिर के कैफ डॉट हो गया तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर -12 गुणे 1 हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम क्या काम करते हैं, देखो इसको रफ कर देते हैं, इसको पहले रफ कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग डिवाइड बाई लिख देते हैं, तो डिवाइड हम लोग लिख दिए। मोड ए वेक्टर, यानी कि मोड ए वेक्टर, इस ए वेक्टर हमारे पास कितना है, तो देखो ए वेक्टर हमारे पास कितना है 5 + 2j और माइनस का 3 के कैफ है, ये है ना। अब इसका हम लोग को मोड निकालना है, मापांक निकालना है। तो अगर ये मोड ए वेक्टर का मापांक अगर हम निकालेंगे तो इसके अंदर क्या लिख देंगे, रूट के अंदर लिख देंगे। और ये जो तीनों होता है x² + y² + z² हम लिख देते हैं। यानी कि अगर मोड ए वेक्टर किसी चीज का निकालना है तो रूट के अंदर x² + y² + z² निकालेंगे, तो ये इसका मॉडुलस यानी कि मापांक निकल जाएगा। तो मोड ए वेक्टर कितना है, तो 5, मोड ए वेक्टर कितना है, तो ये है। और इसका मोड निकालेंगे तो 5 का, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर +2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे क्योंकि z² होगा। फिर -3 है तो -3 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर 10 और +6 कितना हो जाएगा 16 और माइनस का 12 डिवाइड बाई √5 का स्क्वायर कितना होगा 25। यहाँ पर √, लिख देंगे। 5 का स्क्वायर 25 + 2 का स्क्वायर 4, फिर +-3 का स्क्वायर 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 बार होगा तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे 4 डिवाइड बाई 25 4 29 और 9 कितना हो जाएगा √38, यानी 4/√38 इसका राइट आंसर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग को आएगा वेक्टर्स में ही क्रॉस प्रोडक्ट्स आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट्स आप लोग वेक्टर कर लेंगे। उसके बाद आप लोग को हम बता रहे हैं कि एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कोई भी बुक लाइए, ये नहीं है कि कोई भी आप लोग ये प्रीवियस ईयर पेपर लगा कर देखिए। ये जो सारा आप लोग को कंसेप्ट पार्ट हम करा दे रहे हैं, कोई भी लाइए, आप लोग को इजीली तरीके से बन जाएगा। जैसे एनसीईआरटी बुक्स में 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 तक आप लोग करेंगे, आप लोग को बन जाएगा। उसके बाद आप लोग को डॉट प्रोडक्ट्स आज आप लोग को एंड हो गया है। उसके बाद हम चलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट्स की ओर। क्रॉस प्रोडक्ट्स में भी जैसे कि पार्ट 3 इसमें भी आया, तो पार्ट 3 तक ही क्रॉस प्रोडक्ट्स में आएंगे। उसके बाद आप लोग को पोल कराएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री, इन्वर्स त्रिकोणमिति करा दे या मैट्रिक्स सबसे पहले करा दे। तो यही इसका टॉपिक्स रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।